तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। ये बात कर रहे हैं अब काफी सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये बातें यहां पर करने लगे हैं। इससे पहले कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है 2024 में। अब एक जेपी मॉर्गन ने भी यही चीज यहां पर दोबारा से बताई है, जहां पर जेपी मॉर्गन का भी ये मानना है कि स्टॉक मार्केट अपने पीक से 20-25% 30% तक गिर सकती है 2024 में। उसके क्या रीजंस यहां पर दिए हैं एक बार क्विकली यहां पर हम समझ लेते हैं। तो अगर हम रीजंस की कुछ बात करते हैं जिसमें यहां पर वो बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो रीजन इन्होंने यहां पर दिया है यील्ड कर्व इन्वर्शन का यहां पर रीजन दिया है। तो देखिए यील्ड कर्व क्या होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स होती है और के साथ साथ लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स होती हैं। और जनरली जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स होती हैं वो हायर लेवल पे रहती है क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाना पसंद करते हैं और शॉर्ट टर्म यील्ड्स थोड़ी सी कम होती है। अब होने क्या लगा है कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो ज्यादा होने लगी है, जो ये चीज दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे लोग अब स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालकर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में यहां पर लगा रहे हैं और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट अभी स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में दिख सकती है। तो ये एक बेसिकली साइन है कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकलकर बॉन्ड मार्केट में यहां पर शिफ्ट हो रहा है। दूसरी चीज फंडामेंटल्स वर्सेस वैल्यूएशन गैप्स यहां पर उनको दिख रहा है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो अभी मैच नहीं हो रही है। जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स आ रही हैं वो जो एक्चुअल शेयर के प्राइजेस में शेयर के जो रिजल्ट्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो ये दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इन्होंने बोली। और तीसरी चीज जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो बैलेंस शीट्स हैं वो मैच नहीं हो रही है। तो बेसिकली यहां पर इनका यही मानना है कि जो स्टॉक मार्केट में उछाल देखने को मिला है वो जो बैलेंस शीट्स आ रही हैं, जो रिजल्ट्स कंपनीज के आ रहे हैं उससे मैच नहीं हो रहे हैं। तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स वहां पर जो शेयर के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी मूव हो रहे हैं। और ये चीज हम इंडिया की मार्केट में भी लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज के हमने देखा है कि शेयर 200% 400% तक रिटर्न्स दे चुका है, लेकिन जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं वो उस जो रिटर्न्स है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और अगर आप यहां पर पैटर्न इंडिया में देखेंगे, अगर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और ये भी एक वार्निंग साइन आप देख सकते हैं। आप देखिए जनवरी में लगभग 36,000 करोड़ की बिकवाली थी, फरवरी में 7,000 करोड़ की ऑलरेडी बिकवाली आ चुकी है। तो जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है और जो इंडिया में ये चीजें देखने को मिल रही है ये भी चीजें मैच होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने भी कुछ टाइम पहले यही चीज बोली थी कि फरवरी और मार्च में इंडिया के स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जो हम चीज पहले भी हमेशा बात करते आए हैं कि जो स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, एक साल में 6 महीने में 300-400% की रिटर्न दे चुका है, उन स्टॉक्स के पीछे ना भागकर आपको उन स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो अभी भी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। पर्टिकुलरली सरकारी कंपनीज में आपको बहुत ज्यादा सोचकर सिलेक्टिव होकर पैसा लगाने की जरूरत है क्योंकि हर दूसरी सरकारी कंपनी आज के टाइम में अच्छे खासा रनअप दे रही है, लेकिन हर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो फंडामेंटल्स पे इस वक्त फोकस करके इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ऑलरेडी एक साल में मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स ने, कंपनीज ने, जो इंडेक्सेस हैं उन्होंने 50-60% तक की रिटर्न दी है। तो ये जो एक साल में 60% तक की रिटर्न है ये कहां तक सस्टेनेबल है, ये चीज आपको सोचनी जरूरी है। तो सिलेक्टिव होने की जरूरत है। फोमो में आकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज मैं बार बार रिपीट इस वक्त कर रहा हूं आपके लिए। वो चीज आपको समझनी है। मार्केट में बहुत तगड़ी लेवल पे मैनिपुलेशंस देखने को मिल रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सावधान होकर उन कंपनीज में जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, सेल्स में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, ऐसी कंपनीज में पैसा लगाने के बारे में सोचना है। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करिए। ये वक्त लमसम करने का नहीं है, वो चीज भी आपको समझनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।